देखा एक बार, B and K were working in a partnership firm saying a profit equally. On 31st December 2024, D decided to retain and retire, and in his place, it was decided that L, his son, would be admitted as a partner. L ज्वाइन करेगा उसके जगह पे, क्लियर। फिर क्या दिया हुआ है, his shares in a profit will be 1/3, वो 1/3 लेगा। देखो, एक 1/3 वो लेगा, तो जो रिमेनिंग पार्टनर बच जाएगा वो 2/3 लेगा। वो कितना लेगा, 2/3 लेगा। द बैलेंस शीट एज ऑन इतना इज दिस दैट। गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 30,000। मोटर कार वुड बी टेकन बाय डी एट बुक वैल्यू, मोटर कार डी लेके चल जाएगा। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी इंक्रीज बाय 12,420, यही प्रॉफिट हुआ मानो। KNL would introduce sufficient capital to pay off D and leave thereafter a sum of rupees 11,025 in their bank account. बैंक में बैलेंस है कितना, 24,750। हम लोग इतना पैसा लेके आएंगे, कौन, के और एल, ताकि अच्छा, एज अ वर्किंग कैपिटल्स इन मैनर टू कैपिटल्स ऑफ अ न्यू पार्टनर्स विल प्रोपोर्शनल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अमाउंट टू बी प्रोवाइडेड बाय एल वाज टू बी गिफ्टेड टू हिम बाय हिज फादर, है ना। वो जो एल को पैसा लाना है, वो उसका फादर उसको क्या कर देगा, गिफ्ट कर देगा। उससे मेरे को मतलब नहीं है, पैसा लाना है मैंने, पैसा रिवैल्यूएशन बाय लैंड एंड बिल्डिंग 12,000। शुभम का नाम नहीं लेना चाहते थे, चिल्ला के अपने ले रहा। 720 को रेशियो बांटेंगे तो 6,000, 6,210, है ना। कौन कौन था, डी और के। पार्टनर्स कैपिटल, 3 अकाउंट खुलेगा, बाय बैलेंस बीडी, कितना कितना कैपिटल था, 81,450, 72,000। रिवैल्यूएशन 6210, 6210। बाय रिजर्व तो है नहीं, बाय गुडविल, ऊपर में बोला है ना डी एंड के आर इक्वल पार्टनर। कौन डाउट में था, अच्छा ठीक। गुडविल 15,000, 15,000। टू गुडविल 20,000 एंड 10,000, क्योंकि न्यू रेशियो तो 2:1 है, 2:। अच्छा, डी जो है मोटर कार लेके चला गया है, 18,000 में, और डी का हिसाब बन कितना रहा है, तो बोलो कितना बच रहा है, 11,000। हाँ 11,000 बोलो एटलीस्ट, इतना कम कैसे बच रहा है, 81। हाँ बोलो, 84,660, ऐसा कुछ बच रहा है। थोड़ा सा कैलकुलेशन देखो, और 84,660 ये हमको डी को देना है। देखा जाए तो मेरे पास बैंक में कितना रुपया है ऑलरेडी, जबकि कितना मेंटेन करना है, 11,025। कितना मेंटेन करना है, तो डी को पेमेंट करने के लिए कितना लाना पड़ेगा, इतना रुपया लेके आना पड़ेगा, 13,725। मैंने इतना रुपया ऑलरेडी है, क्या करने के लिए, यूज करने के लिए। चलो इसको इतना पेड कर दिया, फिर भी पैसा बाकी का, इतना पैसा और लाना पड़ेगा, किसको, के और एल को। के का ऑलरेडी कितना कैपिटल लगा हुआ है, एडलेस करके बताओ। 7,3 कैसे दीदी, उधर 20,000 है।
अच्छा 7321 लिस्ट करके बोलो 134 फिर से बोलो 145 है ना। इसको अब रेशियो में बांटो 134 145 को 89 430 44 715 यही ना। अब ये पैसा और ये पैसा वो गिफ्ट देगा मैंने कितना गिफ्ट देगा 54 715 कैपिटल देगा 54 715। अब बोलो इसका बैलेंसिंग फिगर ये बैंक वाला तो 9945। अच्छा इसका भी निकाल लो सुनो इतना रुपया था कितना था 24 750 था। के कितना लेके आया 16220 और डी कितना लेके गया 29945 करके बता मेरे को 11025 समझा क्या किए। वो एक्चुअली ये -10 नहीं किए थे क्योंकि उसका तो गुडविल नेगेटिव था ना पहले से। चलेगा यहाँ तक फिर से कुछ नहीं समझ में आया तो बोलो एक बार करते हैं फिर से। पहले क्या किए बीडी लिखे क्या लिखे फिर इवोल्यूशन का क्रॉस पोस्टिंग कर दिए फिर गुडविल को रेस किए गुडविल को राइट ऑफ किए गुडविल को राइट ऑफ किए फिर ये मोटर कार लेके जा रहा है तो इसको मोटर कार धरा दिए कितना का 18,000 का। फिर हम इसका हिसाब निकाले तो इसका हिसाब यहीं पे निकला कितना 84,660 कितना निकला 84,660 उसका निकल गया हिसाब किसका डी का जिसमें से बैंक से हम पेमेंट कर सकते हैं कितना 13,775 तो और कितना अमाउंट लाना है 70,935 जिसमें से के कितना के पास ऑलरेडी कितना बैलेंस है 73,210 और एल के पास क्या बैलेंस है -10,000 क्योंकि गुडविल का पैसा काटेंगे ना उसका। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो नेट कैपिटल कितना होना चाहिए 1,34,145 ये न्यू कैपिटल है न्यू रेशियो में रहेगा 2:1 में तो 2:1 में बांटे तो इसका होना चाहिए 89,430 और 44,715 ये 2:1 के रेशियो में हो गया क्या चीज को कैपिटल को बांट दिए बीडी में लिख सीडी में लिख दिए क्योंकि इसका कैपिटल का जिम्मेवारी कौन लेकर रखा है उसके पापा है ना। तो उसके पापा जो है उसके कैपिटल से काट दिया हम लोग कितना काटे 54,715 इसके अकाउंट से कट जाएगा 54,715 और कितना पैसा देना बाकी है 29,945 मेरे पास कैश में ऑलरेडी 24,750 था है ना उसमें 16,220 ऐड किए और जितना विड्रॉ किया है वो लेस किए तो वही पैसा बच गया जो मेरे को वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए है ना। बाकी लैंड एंड बिल्डिंग जितना से बढ़ा है बढ़ाओ कैपिटल जितना हो गया है वो लिखो क्रेडिटर को रहने दो कुछ ना करो डेटर जितना है डेटर को रहने दो मोटर कार को लिखोगे नहीं है ना एक बार कॉपी करो हाँ बोलो कैपिटल कितना कितना है इन लोग का के का और एल का कितना 89,430 44,715 है ना। सिंडिकेटर 22,050 लैंड बिल्डिंग 94,995 फर्नीचर 13,950 36,225 मैच करके कितना आएगा हाँ हाँ बोलो 156,195 156,195 चलेगा करो क्या दिया हुआ है हरन परन और गिरन शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1 कैसे शेयर करता है 2:1:1 गिरन रिटायर एंड हरन सन्स सुरेन was admitted to the firm goodwill was valued for this purpose at 24,000 का गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है द प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज इन पार्टनर्स हरन 9/20 परन 3/10
and Suren 1/4. Suren received a 1/10 interest in profit and goodwill as a gift from his father. तो बाकी का कौन दिया होगा? नहीं समझा तुम लोग? समझाते। ओल्ड पीएसआर क्या है बोलो? एच पी और जी 2:1:1। न्यू पीएसआर क्या है? एच पी और एस का 9/20, 3/10, 1/4। एलसीएम ले लो, 20 आएगा। 9:6:5। 9:6:5। अब बोला है ये न्यू रेशियो, ये ओल्ड रेशियो। अब बोला है कि इसको जो 5/20 मिला, किसको? सुरेन को, है ना? उसमें से 1/10 कौन दिया है? देखो एक बार, बोल रहे हैं सुरेन रिसीव्ड 1/10 इंटरेस्ट इन प्रॉफिट एंड गुडविल एज ए गिफ्ट फ्रॉम हिज फादर। 1/10 हिस्सा उसको गिफ्ट मिला है उसके फादर से। तो देखा जाए तो हरेन का रेशियो था कितनी? पहले कितना था बोलो? 2/4। अब कितना हो गया? 9/20। एलसीएम क्या है? 20। कितना है बोलो? 1/20। ये सेक्रीफाइस कर रहा है 1/20। अच्छा, वो कितना है पी का? पी का कितना था? 1/4 माइनस 3/10 बोलो या फिर 6/20 बोलो, बताइए सेम। चलो 6/20 से करते हैं ताकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो अच्छा से है। कितना आएगा? 20। 5 माइनस 6 1/20, यही ना? तुम देखो, इसको गेनिंग हो, ये प्रॉफिट में है कौन? पी। पी पहले लेता था 1/4, अब ले रहा है वो 3/4 ले रहा है। पहले कितना लेता था? 1/4, अब ले रहा है 3/10। अगर सेम रेशियो में रहता तो 2.5 मिलता उसको। कितना मिलता? 2.5। लेकिन उसको तो प्रॉफिट हो जा रहा है, तो सेक्रीफाइस कर कौन रहा है? एच, है ना? एच उसके लिए भी सेक्रीफाइस कर रहा है और पी के लिए भी क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये दोनों को पैसा देगा कौन? माने पी भी पैसा लाएगा किसके लिए? एच के लिए। किसके लिए? एच के लिए। जो भी हो, तुम गुडविल को रेस करके राइट ऑफ करो। गुडविल कितना था? 24 ना? तो 24,000 कर लो। 24,000 को रेस करेंगे तो किस रेशियो में? ओल्ड में। गुडविल अकाउंट डेबिट 2H 2P 2G। 24,000 ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो कितना आएगा? 1266, यही ना? और राइट ऑफ करेंगे तो न्यू रेशियो में H P S 2 गुडविल, सेम 24,000 को बांट दो। 7,200 चलेगा यहां तक? अगर इन दोनों को मर्ज करके देखें, है ना, तो गुडविल गुडविल तो ऐसे ही कैंसिल हो गया है। गुडविल गुडविल क्या हो गया है? कैंसिल हो गया है। एच का क्रेडिट कितना है? 12,000, जबकि एच का डेबिट कितना है? तो कैच का अगर हम इसको मर्ज करते हैं तो एच क्रेडिट में हो रहा है 1200 से। जी पी का देखें तो डेबिट 1200 है और क्रेडिट 6,000, तो डेबिट में ज्यादा है। कितना? जी का देखें तो क्रेडिट ही हुआ सिर्फ। बोलो, मैं समझे नहीं। जी खाली क्रेडिट ही था ना, डेबिट तो था नहीं, तो जी खाली क्रेडिट करके छोड़ दिए।
क्या था, पी क्रेडिट था और पी डेबिट में ज्यादा था, तो डेबिट में ही लिखे 1200, जितना ज्यादा था डेबिट में। नेट, हाँ, जहां पे है फिगर वहीं पे रखेंगे। क्लियर। हाँ, एस का देखो, सिर्फ डेबिट है तो एस को डेबिट करेंगे 6000। हाँ, ऐसे ही है कुछ, करो कॉपी। कुछ नहीं करना, खाली रेज के अगर राइट ऑफ करोगे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जा रहा है। अच्छा, दोनों एंट्री पास करना है क्या एग्जाम में? दोनों में से कोई एक।